डॉक्टर आदित्य शुक्ल जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण से शापग्रस्त राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इस प्रसंग में मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हमारे लिए मोक्ष का वास्तविक अर्थ क्या है। त्रिगुण माया से रचित त्रिगुण शरीरों में अहम बुद्धि करने के कारण हम बंध गए। वैसे हम कभी बंधे नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सावधानी पूर्वक वर्णन कर रहे हैं। बोले जड़ और चैतन्य में ग्रंथि पड़ गई अज्ञान के कारण, पर लिखना पड़ा यद्यपि मृषा, ये ग्रंथि झूठी है। आत्मा कभी बंधन को प्राप्त हो ही नहीं सकता। जो आत्म स्वरूप है वो कभी बंधन को प्राप्त नहीं हो सकता। पर छूटत ही कठिनाई, यद्यपि गांठ झूठी है पर छूटने में बड़ी कठिनता है। क्या हो गया? मैं जो है शुद्ध मैं, वो ब्रह्म स्वरूप है। वो अपने स्वरूप को भूलकर इन शरीरों में राख कर लिया। 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अब देखो, आपसे जैसे पूछा जाए आप कौन हैं, तो आपका विचार इसी शरीर पर आएगा। नहीं, मैं अमुक हूँ, अमुक गांव में पैदा हुआ हूँ, अमुक जाति में पैदा हुआ हूँ। लेकिन ये स्थूल शरीर हमारा ढांचा है, मैं तो नहीं हूं ना। बस इसी भ्रम का नाश हो जाना मोक्ष कहते हैं। जो शरीर धर्म से हम युक्त हो गए हैं, इंद्रियों के विलास को हम अपना मानते हैं। जैसे मैंने इनको देखा, लेकिन जब ज्ञान पूर्वक इसका अनुभव करो तो नेत्रेंद्रिय ने देखा, मन ने प्रेरणा की, और मैं मन और नेत्रेंद्रिय दोनों का साक्षी हूं। मैंने नहीं देखा, मैं जो है उसने नहीं देखा, नेत्रेंद्रिय ने देखा और मन ने उसको संकल्प किया कि देखो ये कौन है। और हम जो मैं तत्व है वो साक्षी है इनका, इनको पावर देता है और इनका साक्षी है। इसी से पावरवान है। सबकर परम प्रकाशक जो ही परम प्रकाश इन इंद्रियों, मन, बुद्धि को सबको जहां से मिल रहा है वो आत्मा है और वो निरपेक्ष है। जब ये अंदर ज्ञान हो जाता है कि ना मैं खाता हूं, जिसे 5वें अध्याय में गीता में लिखा है, जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है वो खाता हुआ भी खाता नहीं है, पीता हुआ भी पीता नहीं है, देखता हुआ भी देखता नहीं है, चलता हुआ भी चलता नहीं, वो सूंघता हुआ भी सूंघता नहीं। मतलब कैसे सूंघ रहा है, लेकिन कौन? घ्राणेन्द्रिय। इसका अनुभव कौन करा रहा है? मन। मैं तो हूं नहीं, इसमें मैं नहीं है। तो जहां वो अहंकार रहित, देहाभिमान रहित हुआ, अपने स्वरूप में स्थित हुआ, मुक्त पुरुष था, मुक्त पुरुष है और मुक्त रहेगा। पर बंध गया इसमें, मैंने देखा, मैंने किया, मैंने भोगा, मैंने अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। वही अहंकार का बंधन है। साधना के द्वारा इसी भ्रम को मिटा दिया जाता है। वो जीवन मुक्त पुरुष होकर अखंड आनंद का, परमानंद का अनुभव करता है अपने स्वरूप में। पर छूटती कठिनाई, बिना गुरु कृपा के, बिना साधना के ये बात नहीं आएगी। गुरु कृपा से साधना मिले और खूब हो, तब धीरे धीरे खुद अनुभव होने लगता है मैं देह नहीं हूं। ये देह हमारी पोशाक है। जैसे आप कुर्ता पहने तो आप कुर्ता तो नहीं हो, कुर्ता पहनने वाले हो। ऐसे मैं शरीर नहीं हूं, शरीर को स्वीकार करने वाला हूं।